नमस्कार, एक और नए ब्लॉग में सभी का स्वागत है। जय जय श्री राम। तो दोस्तों अभी अपन चलाने लगे हैं पंपलेट, और इसके पहले अभी अपन ने चलाए हैं लेटर पैड, जो कि 300 थे, तो चला के अपन क्लियर कर चुके हैं उनको। और अभी अपन चला रहे हैं फिलहाल पंपलेट, जिनकी क्वांटिटी 1000 प्रिंट कर रहे हैं अपन, और कट के वो 2000 हो जाएंगे। अभी आ चुके हैं अपन फ्लैक्स मशीन पर, और फिलहाल है लाइट गोल। सिस्टम तो अपन चालू कर चुके हैं, क्योंकि मशीन में दिक्कत नहीं जाती, क्योंकि ऑनलाइन यूपीएस लगा हुआ है, तो उससे चलती है मशीन। ये रखा, और आज तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, मतलब बुखार भी है और सर्दी के जोर से, तो हिम्मत तो बिल्कुल नहीं पड़ रही थी, लेकिन आना पड़ा। अब करते हैं धीरे धीरे काम शुरू। और देख सकते हैं अपन ने फ्लैक्स मशीन भी चालू कर चुके हैं, और आवाज़ से ही आप जान पा रहे होंगे कि मेरी हालत कितनी ख़राब होगी। अभी तो ये निकल रहे हैं 6x4 के 4 प्रिंट हैं जो वो, और उसके बाद निकालेंगे 8x6 के 3 प्रिंट। उसके बाद अपन निकाल रहे हैं 10x12 के 5 प्रिंट, और 6x8 के 3 प्रिंट, और एक है 10x15 का। तो सब एक के बाद एक निकलते जाएंगे, क्योंकि एक सिंगल फाइल बना दी है, उसी में सब चलते जा रहे हैं। और जब तक मैं पाइप कटिंग कर लेता हूँ, देख सकते हैं आप काफ़ी सारे पाइप कटिंग करके रख लिए। कुछ वहाँ रखे हैं, कुछ ये हैं, और कुछ ये रखे हुए हैं। तो सब में अभी कॉर्नर एल लगा रहा हूँ और टी लगा रहा हूँ। फिर उसके बाद नीचे ले जाके फ्रेम बनाऊँगा और पेस्टिंग करूँगा, तो वो दिखाऊँगा आपको, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं बना पा रहे। दीपांशु के यहाँ पे छोटे दादाजी ख़त्म हो गए, तो वो आज आया भी नहीं है। चलिए फटाफट से फ्रेम क्लियर करते हैं और नीचे चल के मिलते हैं आपसे। और अपन को वही काम करते करते रात हो गई थी, रात के करीब 9 बज गए थे, तो ये फ्रेमिंग तो अपन नहीं कर पाए थे। और फिर अब सुबह से अपन लगे हुए हैं दुकान ओपन करके। तो अभी फ़िलहाल तो एक ये चिपका दिया है, फाइनल ही हो रहा है, ये बड़े भैया कर रहे हैं। और एक ये 10x15 का रहा। अब फटाफट से, क्या है मौसम भी गड़बड़ हो रहा है, इसलिए अपन को जल्दी से जल्दी चिपका के कंप्लीट करके रखना पड़ेंगे, नहीं तो मौसम अभी बना लेगा और पानी गिरा देगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, चिपक भी नहीं पाएंगे। चलिए फटाफट से चिपका के कंप्लीट करते हैं। वो वाले फ्लैक्स तो अपन चिपका के अब भी रख के ही ऊपर आए हैं, और फिर से निकालना है अपन को फ्लैक्स, और फ्रेम भी काटने हैं। तो अभी जो फ्रेम काटेंगे वो थोड़ी सी हैवी पाइप के रहेंगे, जो कि 4 किलो वाला पाइप आता है वो। तो वो बनना है 10x3 के 2 फ्रेम, जिसमें दोनों साइड पेस्टिंग होगी। तो फटाफट से पहले फ्लैक्स निकाल लेते हैं और फ्रेम काट लेते हैं, फिर नीचे चल के उनको भी चिपका देंगे। और शक्ल देख करके आपको पता ही चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा काम है आज। शक्ल पूरी काली काली हो चुकी है, दिन भर धूप में चिपकाए फ्लैक्स, और वैसे भी बुखार थी तो गोली खाई थी, तो थोड़ा सा आराम है। अब बस सिस्टम चालू हो ही रहा है, और फिर प्रिंटिंग चालू करते हैं अपन। और आज हो चुका है दूसरा दिन, और दीपांशु भी आ चुका है। और यहाँ पर बुकल्टर थोड़ी सी बची हैं, 4 उसकी बची हुई हैं और 2 हमारी ये रहीं। तो फटाफट से अल्टर करके, बाकी की तो बाइंडिंग हो चुकी है, अब ये 6 बुकों की बाइंडिंग और बची है, तो फटाफट से अल्टर करके और बाइंडिंग करके कंप्लीट करते हैं। और वो वाली बुकें तो अपन कंप्लीट कर ही चुके हैं, और चिपका के रख दी हैं। अभी थोड़ी देर से उनकी कटिंग करेंगे, जब तक अपन प्रिंटिंग शुरू कर चुके हैं। और प्रिंटिंग में अपन पूजन सामग्री की जो चीज़ें रहती हैं, पूजन करने वाले जो सामान रहते हैं, उनकी लिस्ट हैंगी। एक मंदिर है गौरी शंकर मंदिर हमारे इधर, उनके पंडित जी बनवा रहे हैं वो लिस्ट। गणेश पूजन, नर्मदा पूजन, और जो भी कथा वगैरह के, और पिंडदान पूजन, इन सभी में जो सामग्री लगती हैं उनकी लिस्ट प्रिंट कर रहे हैं। वो साइड होना है, वो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। और देख सकते हैं ये रही दान सामग्री अपनी श्रद्धा से, और ये गणेश गंगा पूजन सामग्री, और अभी इसके पीछे चला रहे हैं और कौन कौन सी पूजन की सामग्रियाँ हैं कुछ इस अनुसार। और उसके बाद अपन दूसरी साइड प्रिंट करने लगे हैं। 500 तो अपन पूरे कंप्लीट कर चुके थे प्रिंट करके। और देख सकते हैं, यदि आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा हो तो अंधेरे में समझ में आ रहा होगा आपको, जहाँ जहाँ अंधेरा है।
तक खास से समझ में आता नहीं है। और वहाँ पे चल रही है अपनी प्रिंटिंग, देख सकते हैं आप। तो इसके लिए जूम करके दिखाना पड़ेगा, ये देख सकते हैं। और देख सकते हैं साइट है ये पिंड पूजन सामग्री और साइट हवन सामग्री। जो भी सामग्री लिखती हैं वहाँ पंडित जी ने प्रिंट करवा ली हैं। जहाँ भी उनको देना रहती है फट से पम्पलेट उठा के और दे देते हैं। बाद ना सामने वाले को लिखने की ज़रूरत रहती है, ना पंडित जी को फिर से बताने की ज़रूरत रहती है। बहुत आसानी से पंडित जी का काम भी चल जाता है। और ये बुकें आपने देखी होंगी करीब अपने 5 से 6 ब्लॉक पहले, रामचंद्र बल्लभदास खरेया की, जो अपन ने उधारी पर्ची प्रिंट की थी। तो इस तरीके से अपन उनमें नंबरिंग की थी 1 1 1, फिर उसके नीचे 2 2 2 3 3 3 ऐसे करके। तो ये उधारी पर्ची है। ये तो हो जाती काउंटर पर्ची, जो कि जिसको बुक दी जाती है उसके पास रहती है, और एक आती है पेट्रोल पंप पर, और एक शायद जो गाड़ी रहती है उसमें रहती है। तो इस तरीके से ये 3 पर्चियाँ रहती हैं एक बिल बुक में। तो ये टोटल 300 रहती हैं बिल। इस तरीके से अपन ने इनकी 2500 चलाई थी, जिनको अपन को 50 बुक देनी थी। 4 बुक तो अपन दे चुके थे, और ये अभी फ़िलहाल अपने पास बची हुई हैं 23 दूनी 46 ये हो गई, और 4 पहले चली गई थी, तो टोटल हो गई 50 बुक। और तो ये अपन ने पिन वगैरह बाइंडिंग कर दी है इनकी। कारपेटिंग अभी मैंने बैठ के करी थी, और अभी तक इसलिए रखी रही थी ये क्योंकि अपना डायरी का काम चल रहा है, स्कूल होमवर्क डायरी का, तो इसलिए ये रखी रही थी। और सामने वाले ने कहा था कि अभी हमको 2 बुक अकेली दे दो, तो 4 बुक करके दे दी थी अपन ने। और अब फटाफट से इनकी पिन लॉक करते हैं हथौड़ा मार के, और फिर उसके बाद इनमें ब्राउन पेपर चिपका के कंप्लीट कर देंगे। और जो अपन ने 60 बुकें प्रिंट करके बाइंडिंग वगैरह सब कंप्लीट कर चुके ही थे इनकी। और उसके बाद अब अपन कटिंग मशीन पे लगा चुके हैं, फाइनल कटिंग करने के लिए तैयार। तो ये इस तरीके से कुछ कटिंग होती है, जिसमें देख सकती हैं इतना चौड़ा पेपर है, बस इतनी छांट मारी जाती है। और यदि जगह कम रहती है तो फिर उसके हिसाब से बिल्कुल बारीक छांट मारी जाती है। अभी तो अपन एक ही पेन पे पूरी 60 बुक कंप्लीट काट लेंगे, फिर उसके बाद दूसरी पेन सेट करेंगे। और अब उसके बाद अपन सेकंड पेन की कटिंग करने लगे हैं। तो जर्राई से इसमें तो जर्राई से मार्जिन लिया है अपन ने, पिछली बार की में तो बहुत ज़्यादा ले लिया था। और ब्लेड फुल भरी हुई है, तो दीपांशु भी दम नहीं लगा पा रहा। पूरी फुल बैक करो फिर चलाओ। दो ही लगा है, तुम तो चलात नहीं बन रही, तो हमारी गलती का यार। देखो अभी हम 3 लगा रहे हैं और तीनों में चला के बता रहे हैं। ब्लेड में फुल दम लगती है, और जब तक स्पीड बनाओगे ना जब ही कट पाएगी, अन्यथा नहीं कट पाएगी, क्योंकि ब्लेड पूरी फुल भरी हुई है। और देख सकते हैं आप पूरे 100 पाइप अपन बुलवा चुके हैं, क्योंकि परसों तो ख़त्म हो गए थे अपने पाइप, और हैवी वाले बचे थे खाली 5 पाइप, जिसमें से अपन ने 3 के फ्रेम बना दिए थे, 2 पाइप अकेले बचे हुए हैं। और अब फटाफट से इनको अंदर चढ़ाते हैं। मतलब ऊपर तो चढ़ा चुकी हैं, ऊपर कहाँ से चढ़ा है वो भी दिखाती रहा मैं। यहाँ से चढ़ाए अपन ने ऊपर, पूरे नीचे से आए हैं वो। और फिर उसके बाद अब यहाँ पर रख दिया अपन ने। अब पूरा पीछे तक जाएंगे। ये वाला सामने वाला कमरा हो गया, फिर ये वाला जो दिख रहा है कमरा बीच वाला, और फिर लास्ट में जो बिल्कुल लास्ट में आपको दिख रहा होगा वो बोर्ड लगा है, उधर पे रखना है अपन को, उसी वाली दीवार से सटा के। ये फर्स्ट दरवाज़ा छोड़ के, सेकंड दरवाज़ा छोड़ के, और एक और आगे दरवाज़ा है जो कि हल्की सी रोशनी दिख रही होगी आपको, वहाँ तक उतना दूर रखना है। और ये देख सकते हैं ये रहा अपना स्टॉक, यहाँ पर रखते हैं पूरे 100 पाइप। तो ये अपन जमा चुके हैं, ऐसे ही समझ में आएंगे आपको। और नीचे ये वाले पाइप रखे हुए हैं, 1 2 नहीं सॉरी 1 और 1 2, और जो वाला तो ये कंडूल पाइप है ये, और ये वाला 2 पाइप बस बचे हैं हैवी, बाकी सारे पाइप अभी आए हैं।
चलिए लगा दिए हैं अपन ने। और भाई साहब उसके बाद बहुत सारे रोल आ गए थे तो रोल चढ़ाने लगे हैं। फ़िलहाल तो रात हो चुकी है और काफ़ी सारे रोल यहाँ रख भी चुके हैं अपन। ये अपना रोल का स्टॉक रहता है, काफ़ी दिन से सफाई नहीं हुई है यहाँ की, इसलिए ज़्यादा कुछ गंदा दिख रहा है। चलिए फटाफट से रोल चढ़ा तो चुके हैं पूरे, अब जमा लेते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय जय श्री राम दोस्तों।